प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो हम समझते हैं कि आप लोग सभी उपस्थित होंगे और सभी छात्र छात्राएं से ये अपेक्षा करते हैं कि अभी जो आपने एईडीओ का एग्जामिनेशन दिया है उसमें बहुत सारे प्रश्न वही पूछे गए हैं जो हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था। पैटर्न भी सेम था, बहुत सारे प्रश्न भी आपको उसी प्रकार से पूछे गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आपका इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आप जो है और बहुत जिम्मेवारी के साथ जो है आप नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल जो आपको रीजनिंग लगातार डिस्कस करते हुए आ रहा है उसको ज़रूर देखें और आप अपना प्यारा कमेंट्स भी दें और आप देखिए कि क्या क्या नए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास में आपको जो है रैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को बताया था, तो थोड़ा और भी प्रश्न है। आज हम चलते हैं कि और क्या प्रश्न रैंकिंग से पूछे जा सकते हैं, उसका हम डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है, कह रहा है कि पी टी से भारी है किंतु एम से हल्का है। क्या कह रहा है कि P जो है वह आपका क्या कह रहा है कि P जो है वह T से भारी है ना, किंतु M से हल्का है। तो एक आपका यह हर स्टेप को अलग अलग कर देंगे हम, ठीक है। फिर कह रहा है N S और T से हल्का है और N जो है वह किससे हल्का है, S और T से हल्का है। फिर कह रहा है Q जो है वह कह रहा है D से भारी है लेकिन N से हल्का है ना। फिर क्या कह रहा है, Q D से भारी है लेकिन N से हल्का है। S M से भारी नहीं है, यानी M जो होगा वह S से ज़्यादा भारी होगा। तो इनमें से कौन सबसे भारी है? तो हर स्टेप को हम लोग क्या करेंगे कि हम कोरिलेट एक दूसरे से करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, M आ जाएगा। M के बाद S आ जाएगा। S के बाद आपका P आ जाएगा। P के बाद T आ जाएगा, है ना। और T के बाद आपका क्या आएगा, N आ जाएगा। N के बाद आपका क्या आएगा, Q आ जाएगा। और Q के बाद आपका क्या आएगा, D आएगा। यानी सभी आपका सीक्वेंस में आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सबसे भारी है। तो सबसे भारी जो होगा वह क्या होगा, सबसे भारी जो होगा वह कौन होगा, M होगा और यही M हमारा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको केवल क्या करना है, हर स्टेप को अलग अलग कर देना है, कोरिलेट कर देना है। जैसे कहा कि P T से भारी है किंतु M से हल्का है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा कहा N S और T से हल्का है, N जो है S और T से हल्का है, दूसरा स्टेप हो गया। Q D से भारी है लेकिन N से हल्का है, तीसरा स्टेप हो गया। और फिर कहा S M से भारी नहीं है, यानी M जो है वो S से ज़्यादा भारी है। अब ये सारे स्टेटमेंट को कोरिलेट कर देंगे तो सबसे बड़ा M हो गया और M के बाद S हो गया और S के बाद आपका क्या हो गया, P हो गया और P के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, M S P हो गया, ठीक है। और M S P T N Q D P, तो M S P T हो गया।
PT के बाद आपका क्या होगा, T के बाद आपका N के बाद Q के बाद D आ जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया, M हो गया। और इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान है। तो ऐसे ही जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आवे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हर स्टेप को अलग अलग करेंगे और लास्ट में जाकर उसको एक दूसरे से कोरिलेट कर देंगे तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राकेश को इतिहास में सुरेश से अधिक अंक आए। क्या कहा कि राकेश जो है को इतिहास में सुरेश से अधिक अंक आए, लेकिन उसके अंक संतोष से कम थे। लेकिन शब्द आया राकेश के लिए, यानी संतोष से कम थे, है ना। फिर क्या कहा, रमेश को हरीश से कम अंक। अब रमेश को जो है क्या किया गया, हरीश से सबसे कम अंक आया। रमेश को हरीश से कम, लेकिन राजेश से अधिक अंक आया, है ना। लेकिन राजेश से जो है वो अधिक अंक आया। संतोष को राजेश से कम। अब संतोष को कहा, क्या कहा, संतोष को राजेश से कम अंक आए। राजेश से कम अंक आए, किसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। तो अब यहां देखिए क्या है, तो सबसे पहला सबसे ज्यादा तो हरीश का हो गया। हरीश के बाद आपका क्या है, रमेश है। रमेश के बाद आपका क्या होगा, रमेश के बाद राजेश, है ना। हरीश, उसके बाद रमेश, और तब क्या होगा, राजेश। और राजेश के बाद किसका है, संतोष। ये राजेश के बाद क्या है, संतोष का। अब जो यहां दिया हुआ है, अब सुरेश, सुरेश का किससे कम है, राकेश से। यहां जो है संतोष के बाद कौन हो गया, राकेश हो जाएगा। राकेश, और राकेश के बाद सुरेश। तो पहले हरीश, रमेश, राजेश, संतोष, राकेश, सुरेश। तो कह रहा है कि सर्वाधिक अंक किसको प्राप्त हुआ, तो सर्वाधिक अंक जो प्राप्त हुआ वह किसको प्राप्त हुआ, वह आपको हरीश को हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हरीश हो गया, है ना। तो सिंपल है, सबको एक दूसरे से क्या करेंगे, हम कोरिलेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हर स्टेप को अलग अलग करके लास्ट में सबको हम क्या करेंगे, को रिलेट कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, बी से ए बड़ा है ना। बी से ए बड़ा है, परंतु सी से छोटा है। ठीक है, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, हो गया। अब कह रहा है डी इज यंगर देन ई, डी इज यंगर देन ई, डी ई से क्या कह रहा है, ई से डी छोटा है, परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है
अगर सी जो है वह डी से आयु में छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो पहले क्या होगा, डी सी, और फिर किसको ले लेंगे हम? डी सी के बाद क्या आ जाएगा आपका? सी के बाद क्या है आपका? क्या है कि बी से ए बड़ा है, ठीक है, परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है, परंतु ए से बड़ा है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा जो होगा वह क्या हो जाएगा? आयु में हमारा डी जो है वह सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ई ए, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ऐसे भी है, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, डी इज यंगर देन ई बट ओल्डर देन ए, इफ सी यंगर देन डी देन हु इज द ओल्डेस्ट? तो डी जो है हमारा क्या हो गया? सबसे ओल्डेस्ट हो गया। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 5 मित्र एस के एम ए तथा आर, कितना है? एस के एम ए तथा आर, 5 मित्र है। एस छोटा है के से, परंतु आर से लंबा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या कहा है? एस छोटा है किससे? देयर आर 5 फ्रेंड्स एस के एम ए एंड आर। एस इज, क्या कहा? एस जो है क्या कहा कि एस इज शॉर्टर देन, एस इज शॉर्टर देन के, एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर, ठीक है। तो क्या हो गया? अब इसके बाद क्या कह रहा है? ए स्लाइटली, और क्या कह रहा है? ए इज, और फिर क्या कहा? एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर। एम इज द टॉलेस्ट, और एम जो होगा सबसे टॉलेस्ट होगा। ए स्लाइटली शॉर्टर देन के, इसको अभी छोड़ दीजिए। क्या कहा? ए इज स्लाइटली शॉर्टर देन के एंड स्लाइटली टॉलर देन एस, हो गया। तो विच पर्सन इज टॉलर देन 2 पीपुल एंड शॉर्टर देन 2 अदर्स? क्या हो गया आपका? के ए एस, है ना, और एस के बाद क्या है आपका? आर, ठीक है। और जो सबसे बड़ा आपको जो है वह क्या है? एम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कौन से व्यक्ति, 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो वैसा व्यक्ति कौन है आपका? कौन हो जाएगा आपका? वैसा व्यक्ति एक ही है, कौन? ए। इससे 2 जो है वह बड़ा है और 2 जो है वह क्या है? छोटा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सिंपल है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि आपका देयर आर 5 फ्रेंड्स एस के एम एंड आर। एस इज शॉर्टर देन के, एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर, हो गया। एम इज द टॉलेस्ट, हो गया। फिर ए इज स्लाइटली शॉर्टर देन के, ए के से थोड़ा छोटा है, एंड स्लाइटली टॉलर देन एस, और एस से बड़ा है। और फिर क्या कहा? जो सबसे लास्ट में कहा था आपको, क्या कहा था? विच पर्सन टॉलर देन 2 पीपुल एंड शॉर्टर देन 2 अदर्स। और यहां जो दिया था कि एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर। तो एम सबसे बड़ा है, एम से छोटा के से छोटा ए से छोटा एस से छोटा आर, यानी ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्ति जो है पी क्यू आर एस तथा टी जो अलग अलग वजन के हैं अपने वजन की तुलना कर रहे हैं। आर कम से कम 2 अन्य व्यक्तियों से भारी है तथा एस कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से हल्का है। आर एस तथा टी में से कोई भी सबसे भारी या सबसे हल्का नहीं है। टी आर से भारी नहीं है। यदि पी से भारी है तो उनमें कौन तीसरा सबसे भारी है। तो यहाँ जो सबसे पहले आएगा वह क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले किसको लेंगे हम, क्या कह रहा है कि आर कम से कम 2 अन्य व्यक्तियों से भारी है, ठीक है, कम से कम कह रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम लेंगे वो कैसे लेंगे हम, और क्या कह रहा है, तथा एस कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से हल्का है और एस जो है वह 3 व्यक्ति से हल्का है। ठीक, तो सिंपल है, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। अब यहां पर हम क्या करते हैं, क्या लिखता है, P से भारी है। यदि P से भारी है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले लिखता है आर कम से कम 2 अन्य व्यक्तियों से भारी है तथा एस कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से हल्का है। तो निश्चित तौर पर एस जो होगा वह चौथे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, आर एस तथा टी में से कोई भी सबसे भारी या सबसे हल्का नहीं है। आर एस टी यहां नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां जाओ और यहां भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, टी आर से भारी नहीं है और टी जो है वह आर से भारी नहीं है। तो यहां पर जो है आर हो जाएगा, तो यहां पर आपका टी होगा। तो निश्चित तौर पर यहां पर पी होगा, तो यहां पर क्या होगा, क्यू होगा। अब इस प्रकार से हमारा आंसर जो है लैंग्वेज में ही आपका छुपा हुआ है। ये तो 3 से छोटा है और ये भी कहा कि आर एस तथा टी कोई भी सबसे भारी नहीं है और कोई भी सबसे हल्का नहीं है। तो ये तो आएगा नहीं, तो बच गया कौन, आपका पी आ गया। ठीक है, क्यू का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे लास्ट में दे देंगे हम। पी को क्यों लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर कम से कम 2 अन्य व्यक्तियों से भारी है, तो 2 है, 3 भी हो सकता है, तथा एस कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से क्या है, हल्का है। आर एस तथा टी में से कोई भी भारी या हल्का नहीं है। टी आर से भारी नहीं, यानी आर टी से भारी। यदि पी से भारी है, और क्या कहा, यदि पी से भारी है तो उनमें तीसरा, ये टी आर से भारी नहीं, यदि पी से भारी है ना, तो उनमें सब कौन तीसरा सबसे भारी है। तो तीसरा सबसे भारी क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा आपका, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, सब तीसरा जो है आपका क्या आ गया, टी आ गया, यानी आंसर नंबर सी हो गया। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या है, यहां पर किसी कार्यालय में 4 अफसरों की वरिष्ठता निम्न प्रकार से है। महेश नितिन से रैंक में वरिष्ठ है या बराबर है। रमन शिव से रैंक में कनिष्ठ यानी छोटा है या बराबर है। नितिन शिव से रैंक में बड़ा है। तो तथ्यों का क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर हम लेते हैं, क्या कह रहा है, महेश नितिन से रैंक में वरिष्ठ है या बराबर है। महेश नितिन से बड़ा भी हो सकता है और वरिष्ठ भी हो सकता है। तब ये तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर क्या हो सकता है, तो यहां पर कह रहा है महेश रमन से क्या हो जाएगा। अब यहां दिया महेश नितिन से रैंक में वरिष्ठ है, रमन शिव से रैंक में छोटा है या बराबर है, नितिन शिव से रैंक में वरिष्ठ है। तो जब इस दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे, कहने का मतलब हुआ कि अगर महेश है तो यह बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर क्या हो सकता है, नितिन हो सकता है।
जो दिया गया है, महेश नीतीश से रैंक में वरिष्ठ है या बराबर है। दूसरा क्या, रमन शिव से रैंक में कनिष्ठ है। और रमन जो है वह क्या हो जाएगा, रमन जो है वह शिव से क्या दिया हुआ है, रमन शिव से रैंक में कनिष्ठ है, छोटा है, या तो बराबर होगा या क्या होगा, छोटा होगा। किससे, शिव से। दोनों दिया हुआ है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो कह रहा है नितिन शिव से रैंक में वरिष्ठ है, और नितिन जो है वह क्या है आपका, नितिन जो दिया गया है वह आपका शिव से वरिष्ठ है, आपका शिव से। तो निश्चित तौर पर आपका क्या हो जाएगा, जब सारे स्टेटमेंट को कोरिलेट करेंगे तो निश्चित तौर पर हो जाएगा कि महेश सीनियर टू रमन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, ये इन्फ्रेंस निकालने के लिए है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं भी है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तीनों स्टेटमेंट को कोरिलेट कीजिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, लड़कियों के कतार में शिल्पा बाएं से 8वें और रीना दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो शिल्पा बाएं 14वें कतार में कितनी, तो बहुत बार बता चुके हैं। तो देखिए लेफ्ट और राइट है ना, क्या कह रहा है, लड़कियों के कतार में शिल्पा बाएं से 8वें, यहां पर कौन है, शिल्पा बाएं से 8वें, रीना दाएं से, और यहां पर कौन है, रीना है। शिल्पा बाएं से जो है वह 8वां है, और रीना दाएं से कितना है, 17वां है। दोनों स्थान जो है अपना अदला बदली कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। तो शिल्पा बाएं से ये 14वें स्थान पर चला जाता है ना। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं, तो सिंपल है, हमने बताया था कि ये जो बढ़ा हुआ रैंक है 14 प्लस 17 और -1, -1 क्यों करेंगे हम, इसलिए कि जब एक्सचेंज होता है ये यहाँ पर ये यहाँ पर, तो पंक्ति में आप या तो लेफ्ट से काउंट करें या राइट से। तो कितना हो गया, 14 दूनी 28, 2 30, 31 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30, और यही 30 हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक्सचेंज हुआ 8 से 14 हुआ, जो बाद में आपका इंक्रीज करके नंबर हुआ, और दूसरे तरफ का जो रैंक है दोनों को जोड़कर -1 करेंगे तो मेरा टोटल जो है आपका क्या होगा, निकल जाएगा। बहुत आसान है, कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रमेश मोहित से लंबा है। क्या कहा, रमेश जो है मोहित से लंबा है, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं, यानी राजीव सबसे लंबा है ना। कमलेश श्याम से लंबा है, कमलेश श्याम से लंबा है, कमलेश श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी मोहित सबसे लंबा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनमें सबसे लंबा कौन है। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले किसको लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे राजीव को, राजीव के बाद क्या आ जाएगा, रमेश, यहां पर देख लीजिए रमेश, रमेश के बाद मोहित, मोहित के बाद कमलेश को रिलेट कर दीजिए, कमलेश, और कमलेश के बाद श्याम, हो गया।
तो हमारा जो अब क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा इसमें, हमारा राजीव हो जाएगा। क्या होगा, राजीव, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत आसान है। हर स्टेप को अलग अलग करके सबको एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हम कोरिलेट कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है इसमें, एक दौड़ में मोहन जो है वह नमित से तेज दौड़ा। मोहन जो है वह क्या हो रहा है, नमित से तेज दौड़ता है, और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित और ओम दोनों इक्वल हैं तो दौड़ में प्रथम कौन है ना। तो जब नमित और ओम दोनों जो है वह आपका इक्वल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि यहाँ पर मोहन जो होगा वह क्या होगा, मोहन दौड़ में सबसे तेज होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, मोहन होगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मोहन के बाद मोहन के बाद क्या हो गया, नमित, ठीक है। नमित के बाद क्या हो गया, ओम, ओम के बाद क्या हो गया, पवन हो गया। तो सबसे लंबा तो आपका क्या हो गया, मोहन हो गया। तो इस प्रकार से आज जो आपका रैंकिंग का प्रश्न है वो सारा आपका जो बुक दिया गया है, जिस बुक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस के नाम से जो बुक आती है, उससे आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा चुका है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें अपने ग्रुप में, लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट्स दें, और वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम आपको क्लास में डिस्कस करते हुए लगातार आ रहे हैं। तो आगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। आप लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। एक किताब, एक शिक्षक, एक छात्र और एक आपका जो दुनिया है आपका, है ना, उसको बदल सकता है ना। ये किताब, शिक्षक, छात्र और एक आपका जो क्या है, कलम, ये तीनों आपके जिंदगी को बदल सकता है अगर आप आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षक में वो शक्ति होती है कि आपके माइंड को पॉजिटिव के साथ साथ आपको एक सही दिशा निर्देश देकर आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और कलम में वो ताकत है कि कुछ भी लिखकर आप महान बन सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। और एक पुस्तक पढ़ने से आप कुछ भी हो सकते हैं। अच्छी पुस्तक इसलिए कहा गया है कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और जीवन में मोटिवेशन जो है खुद में लाना चाहिए। अपने आप से मोटिवेट होइए तो जीवन आपका सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के तहत हम आर.के. झा आपको हमेशा नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग की वो सारी बारीकियां बताते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।